हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म। पाथवे ऑफ स्पर्म। द पाथवे ऑफ स्पर्म डिस्क्राइब इट इज जनरल प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू रिलीज ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जो पाथवे ऑफ स्पर्म है वे किस में देखा जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एंड ये किस टाइम रिलीज होगा? ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जहाँ से स्पर्म हमारा प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस पाथवे ऑफ स्पर्म की क्या है? फर्स्ट स्टेज है। स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है उसको क्या कहते हैं हम? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहीं में होता है? टेस्टिस में होता है। और इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है पाथवे ऑफ स्पर्म की? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर सेकंड क्या आएगा? जब प्रोडक्शन हो गया फिर स्पर्म कहाँ पे जाएगा? फिर आएगा रेटी टेस्टिस। इमैच्योर स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू रेटी टेस्टिस। जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया फिर वो ट्रेवल करेगा कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू रेटी टेस्टिस। अ नेटवर्क ऑफ चैनल इन द टेस्टिस। जो ये क्या है? रेटेड टेस्टिस क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल है। मतलब टेस्टिस में एक नेटवर्क है रेटेड टेस्टिस का। उससे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस में क्या हो जाएगा? ट्रेवल हो जाएगा। फिर रेटेड टेस्टिस के बाद क्या आएगा हमारा? इफ्रेंट डक्टल। इफ्रेंट डक्टल एंड वास डिफरेंस। जो हमारे नीट में इसके बच्चों क्वेश्चन आएंगे वे आएंगे। पहले तो एक नेम पूछ लेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ओन नेम क्या है? सेकंड नेम जो कि किसी को जो कि इसका है नहीं। फिर टेस्ट इसका है नहीं। अब जैसे थर्ड है फ्रेंड डक्टल, तो जैसे ये स्टेज बना कर देंगे, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, या तो हमें विन नेम फिल करने होंगे। अब जैसे इसके दो नेम है तो आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इफ्रेंट डक्टल एंड वास डिफरेंशिया सेम है या अलग है? अगर हमको इसके दोनों नेम पता होगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसका इफ्रेंट डक्टल का सेकंड नेम क्या है? वासा डिफरेंशिया। तो रेटिटेस्टिस के बाद sperm move from retitesti into the vasa efferentia means efferent ductal when connect to the epididymis। जो एपिडिडाइमस है उससे पहले क्या आएगा हमारा? वासा इफ्रेंसिया। रेटिटेस्टिस के बाद में क्या आएगा हमारा? वासा इफ्रेंसिया और इफ्रेंट डक्टल। तो रेटिटेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ ट्रेवल होगा? वासा इफ्रेंसिया और इफ्रेंट डक्टल में। ठीक है, जो कि कहीं से कनेक्ट है? एपिडिडाइमस से। फिर वासा इफ्रेंसिया के बाद कहाँ पे आएगा स्पर्म? एपिडिडाइमस। इन द एपिडिडाइमस स्पर्म मैच्योर। मैच्योर किस में होगा? मतलब यहाँ तक स्पर्म क्या था? इमैच्योर। एपिडिडाइमस में क्या हो गया? स्पर्म मैच्योर। एंड गेन मोटिलिटी। एंड मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब होता है चलना। अ प्रोसेस दैट टेक अबाउट 2 to 3 weeks। ठीक है, जो ये यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एप्टिडाइमस मतलब इमेच्योर से मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा इसको? 2 to 3 weeks। एंड मोटिलिटी लेने में भी 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। एंड द एप्टिडाइमस इज कोल्ड ट्यूब लोकेटेड एट द बैक ऑफ ईस्ट स्टेज। जो एप्टिडाइमस है वो क्या है? कोल्ड ट्यूब है, मतलब कोइल हो रही है। एंड लोकेटेड एट द एंड जो दोनों टेस्टिस के पीछे लगी है एप्टिडाइमस। फिर एप्टिडाइमस के बाद कहाँ पे ट्रेवल करेगा? एपिडाइमस के बाद करेगा ये वासा डिफरेंस, वास डिफरेंस एंड डक्टस डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है हमारा? ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मतलब जब स्पर्म बॉडी से बाहर निकलेगा उसको क्या कहते हैं? इजैकुलेशन। मैच्योर स्पर्म, ये क्या है? मैच्योर स्पर्म आर प्रोपेल्ड थ्रू द वास डिफरेंस। मतलब जब इजैकुलेशन होगा तो स्पर्म स्पर्म एक बार वास डिफरेंस से भी निकलेगा। अ मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म एपिडिडाइमस टू द इजैकुलेटेड ट्यूब। ये किसके बीच में लोकेटेड है? एपिडिडाइमस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। इनके बीच में क्या है? लोकेटेड है। कौन? वास डिफरेंस। ठीक है, अब वास डिफरेंस से बाद में कहीं में आएगा स्पर्म? इजैकुलेटेड डक्ट। द वास डिफरेंस join with the duct of seminal vesicle to form ejaculated duct। एपिडिडाइमस से सेमिनल वेसिकल कनेक्ट हो, वो वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल कनेक्ट होकर क्या बन जाएगा हमारा? इजैकुलेटेड डक्ट।
विच पासिस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड किस किस से बनेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड बीच में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ जी, वास डिफरेंस इज इक्वल टू वास डिफरेंस प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सेमिनल वेसिकल, इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का क्या वर्क है, कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन, कैरी बोथ स्पर्म एंड यूरिन। जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है ये फर्स्ट डक्ट है जो कैरी करेंगी बोथ को, स्पर्म एंड यूरिन को। द इजैकुलेटरी डक्ट एम्प्टी इनटू द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, वेयर सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल मिक्स विद द स्पर्म टू फॉर्म सीमन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। द सीमन continues through the membrane urethra, a short segment of urethra. It control urine and sperm। मतलब जो हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हमें यूरिन, कितने अमाउंट में यूरिन करना है, कितना स्पर्म बाहर निकलना है, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर आ गया हमारा पेनाइल यूरेथ्रा। फाइनली द सीमन ट्रेवल थ्रू द पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल लोकेटेड विद इन द पेनिस। जो पेनाइल यूरेथ्रा है वो क्या है, टिप ऑफ द पेनिस है। ठीक है, टिप ऑफ द पेनिस। फाइंड द सीमन, लास्ट स्टेज क्या है, पेनाइल, मतलब बिल्कुल जो लास्ट पार्ट होता है। एंड इज एक्सपेल्ड थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और ये क्या करेगा, ये भी कंट्रोल करता है जब लास्ट में कितना यूरिन निकलना है एंड कितना स्पर्म निकलना है। अब जो बच्चों इसकी 7 स्टेज है ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ स्पर्म की। फर्स्ट क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर जाइगोटेस्टिस, फिर वासा फ्रैंसिया, फिर उसके बाद है एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। तो इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे ये वाला पोर्शन गायब कर दिया, फिर ये गायब कर दिया, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 2 ऑप्शन मिल सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, या और जो भी कोई 1-2 और गायब कर देंगे, फिर उस हिसाब से हमें ऑप्शन मिलेंगे। ऐसे ही इनके सबके सेकंड सेकंड नेम हमको पता होनी चाहिए, और ये इनकी लोकेशन कनेक्ट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कौन किसके बाद आएगा। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।